देश में फिर दिखा योगी बाबा का कमाल। योगी सरकार ने तोड़ा बड़ा रिकॉर्ड, अपने नाम की एक और बड़ी उपलब्धि, देश के सभी राज्यों को छोड़ा पीछे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता और जन कल्याणकारी नीतियों के दम पर देश भर में सुर्खियां बटोरी है। योगी सरकार ने एक ऐसा रिकॉर्ड हासिल किया जिसने न केवल उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया, बल्कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए समृद्धि और सुरक्षा का नया द्वार भी खोला है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जन धन खातों में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 11 साल पूरे कर लिए, जिस दौरान देश भर में वित्तीय समावेशन का नया इतिहास लिखा गया। योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में सबसे ज्यादा जन धन खाते खोलकर पहला स्थान हासिल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में अब तक 10.1 करोड़ खाते खुले हैं और इनमें 54,508 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा है। और इस तरह से उत्तर प्रदेश ने बाकी के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया। अगर उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी के राज्यों की बात करें तो इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर बिहार है, जिसमें 6.50 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें 25,733 करोड़ रुपए जमा है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में 5.54 करोड़ खाते खुले हैं, जिनमें 25,794 करोड़ रुपए जमा है और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है। इन राज्यों ने खाते खोलने और बैलेंस जमा कराने में सबसे आगे रहकर बाजी मारी है। वहीं अगर पिछड़े राज्यों की बात करें तो इस लिस्ट में लक्षद्वीप सबसे नीचे है, जहां सिर्फ 10,218 खाते खुले हैं और कुल बैलेंस 18 करोड़ रुपए है। इसी तरह लद्दाख में अब तक 19,316 खाते खोले गए हैं, जिनमें 25 करोड़ रुपए बैलेंस है। सिक्किम में 98,762 खाते खोले गए हैं, जिनमें लगभग 53,089 करोड़ रुपए जमा है, जो निचले पायदान पर है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन किया। यहाँ 39,032 लाख खाते खोले गए हैं और बैलेंस इनका 2,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। हिमाचल प्रदेश में 20.17 लाख खाते खोले गए और इनका बैलेंस 1,475 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर इस लिस्ट में सबसे आगे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी रहा है। ये उपलब्धि दिखाती है कि यूपी के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में वित्तीय समावेशन की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जन धन योजना के तहत अब तक देश भर में खोले गए कुल खातों में 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों से हैं और 56% खाते महिलाओं के नाम पर है। यूपी में भी महिलाओं की भागीदारी काफी बड़ी है, जिससे सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिली है। महिलाएं अब सभी क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैंकिंग की मदद से वो सशक्त होने की राह पर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तक देश भर में 56 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 2.68 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है। उन्होंने कहा कि ये योजना डीबीटी, ऋण सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम बनी है। बहरहाल अब केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि देश की 2.60 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक कम से कम एक शिविर आयोजित किया जाएगा। इन शिविरों में पात्र लोग नए खाते खोल सकेंगे, बीमा पेंशन योजनाओं में नामांकन करा सकेंगे और अपने बैंक खातों का केवाईसी अपडेट करवा सकेंगे। जनधन योजना के आंकड़े साफ दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश ने वित्तीय समावेशन की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया। 10 करोड़ से अधिक बैंक खाते और 54,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि के साथ यूपी ने देश को ये संदेश दिया है कि वित्तीय रूप से पिछड़े वर्गों और ग्रामीण परिवारों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने में प्रदेश सबसे आगे है। जनधन खातों ने प्रदेश के आम लोगों के लिए बैंकिंग सिस्टम को आसान बना दिया है। इससे उनमें बचत की भी आदत बढ़ी है। गरीब आदमी के खाते में सरकारी योजनाओं की राशि सीधे पहुंचती है। योजना के तहत 2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य देश के हर नागरिक को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना था। इस दिशा में योगी सरकार ने न केवल केंद्र सरकार के इस मिशन को गति दी, बल्कि इसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावी बनाया। ये उपलब्धि न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रही है, बल्कि महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जाहिर तौर पर राज्य के ग्रामीण और कस्बा इलाकों में जनधन खातों की पहुंच ने विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है। इन खातों के जरिए न केवल
सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बल्कि ओवरड्राफ्ट और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हो रही हैं उन्हें, जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। और ये उपलब्धि ये भी दर्शाती है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से देश के हर नागरिक को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। दर्शकों, आप किस राज्य से और क्या आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ मिल रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।